अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का स्वागत है। आशुतोष जी, आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, सगड़ी सीट की हम बात कर रहे हैं और हमने उन तमाम चेहरों के बारे में बताया है जो 22 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या समीकरण दिखाई देते हैं? जो सीधा मुकाबला है वो किन दो पार्टियों के बीच में आप देख पा रहे हैं? इस बार जो लड़ाई होने वाली है वो त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय भी हो सकती है। असली बात यह है कि अब की बार बीजेपी को वहां खाता खोलने के लिए तगड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसपी मजबूत है ही, समाजवादी पार्टी पटेल वोटों के बदौलत मजबूत है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर बीजेपी को वहां खाता खोलना है तो उसके अंदर खाने में बड़ी लड़ाई है, टिकट के लिए बड़ी मारामारी है वहां पर। बिल्कुल, टिकट किसको मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बसपा और सपा का जनाधार है तो वहीं बीजेपी भी दावेदारी पेश कर रही है। देखना ये होगा कि मुकाबला आखिर किन के बीच में होता हुआ दिखाई देता है। कर रहे थे आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट की मुद्दे, आइए आपको बता देते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है बाढ़, जो कि हर साल लोगों के लिए आफत का सबब बनकर आती है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है पिछड़ापन, सगड़ी सूबे के पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। तीसरा यहाँ का जो बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, इलाके में रोजगार के मौके न होने से लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। आजमगढ़ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें सगड़ी से चुनाव लड़ाती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं 2017 के सपा से रनर-अप जयराम सिंह पटेल का कहना है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो बाढ़ के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे। 3 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का दायित्व जिलाध्यक्ष के रूप में सौंपा है। आगे यदि पार्टी की इच्छा होती है, मेरी तो अपनी स्वयं की इच्छा है कि एक बार मुझे सगड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। यदि पार्टी की इच्छा हुई तो निश्चित रूप से ही मैं पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से और 3 साल के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के बदौलत बेहतर चुनाव परिणाम पार्टी को दूंगा। मुख्य रूप से हमारे यहाँ एक परेशानी है बाढ़। पूरी विधानसभा जो है करीब 3 हिस्सा जो है विधानसभा का बाढ़ से प्रभावित होता है और उस मुद्दे को हम लेके जाएंगे और अगर हमको अवसर मिला तो निश्चित रूप से हम बाढ़ के ऊपर जो काम करना चाहते हैं जिससे हमारी सगड़ी विधानसभा ज़्यादा प्रभावित हो। वहीं बारी है उस सत्ता के पत्ता की जो कि आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करता है। और ये सत्ता का पत्ता है वो दलित और यादव वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं मुस्लिम और कुर्मी वोटर भी इस सीट पर अच्छी खासी तादाद रखते हैं और इसलिए इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो करते हैं। आइए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। आशुतोष जी, सगड़ी सीट का सत्ता का पत्ता तो दलित और यादव वोटर ही दिख रहे हैं, हालांकि कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद अच्छी खासी है। क्या लगता है आपको 22 में कौन से वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे चुनावों में? देखिए, निर्णायक वोटर तो वहां हमेशा से दलित और माइनॉरिटी ही रही है। अब आने वाले इलेक्शन में एक बात समझिए कि वहां से 2 बड़े प्रेस्टिजियस ये सीट है। पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, बाढ़ की बात आपने बताई ही प्राची, लेकिन वहां पर ये बड़ी प्रेस्टिजियस आजमगढ़ की सीट है। जैसा कि इसका नाम है सगड़ी, तो समझ लीजिए कि ये आजमगढ़ की सर की पगड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ से 3 महत्वपूर्ण लोग अभी तक असेंबली में पहुंचे। उनमें बरखूराम वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, रामप्यारे सिंह मंत्री रहे, रामकुंवर सिंह कांग्रेस में थे, बड़ा नाम था उनका, और अब वंदना सिंह है। तो कुल मिला के ये समझिए कि जिसके पाले में यहाँ की माइनॉरिटी खड़ी होगी जी, खास तौर से और कुर्मी वोटरों का कैसा ध्रुवीकरण होता है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर कि अगर कुर्मी वोटर फिर बीएसपी के साथ जाते हैं तो पाला उनका मजबूत होगा। लेकिन अगर कुर्मी वोटर जैसा कि बैकवर्ड कार्ड होता है बीजेपी का, अगर उनके साथ रहेंगे तो फिर थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है बीएसपी के लिए। इसलिए कुर्मी और माइनॉरिटी ये 2 वोटर वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, और उन्हीं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं चुनावों में।